सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर एलईडी एलसीडी टीवी का मदरबोर्ड किस तरह से चेंज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखी है एक 32 इंच की एलईडी टीवी जिसमें मदरबोर्ड खराब हो गया है। तो हमको इसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरे पास 32 इंच की एलईडी टीवी, और इसका मदरबोर्ड हम क्यों चेंज कर रहे हैं, किस लिए चेंज कर रहे हैं, ये आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। मदरबोर्ड तभी चेंज किया जाता है जब हमारा मदरबोर्ड में काफी मेहनत करने के बाद जो हमारा मदरबोर्ड होता है रिपेयर नहीं होता है, किसी कारणवश से उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है, उस कारण से हमें मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ता है। तो पहले हम समझते हैं जो हमारा पुराना मदरबोर्ड है इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है जिस कारण से हम इस मदरबोर्ड को चेंज कर रहे हैं। तो अभी मैं कैमरे को नीचे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और इस मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वोल्टेज बनते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम इसको कैमरे को नजदीक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने कैमरे को नजदीक कर दिया है और ये है हमारा मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड का नंबर चेक करते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड में कौन सा नंबर है। तो जो मदरबोर्ड का नंबर है R83.816, तो ये हमारा मदरबोर्ड का नंबर है। और ये मदरबोर्ड मैं किस लिए चेंज करता हूँ ये आपको मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद ये बताऊंगा कि इसमें किस तरह से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से ये मदरबोर्ड काम करता है। तो इस मदरबोर्ड को मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि ये जो हमारा मदरबोर्ड का मेन आईसी है, जिसे एमसीयू बोलते हैं, कोई कोई टेक्नीशियन इसको सीपीयू भी बोलता है, ठीक है, और कोई कोई टेक्नीशियन इसको मेन आईसी या प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एमसीयू आईसी जो है ये पूरी तरह से हीट हो रही थी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। ये जो हमारा मेन आईसी है एमसीयू आईसी, ये खराब हो गया था, जिस कारण से इस मदरबोर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अब हम ये समझते हैं कि जो हमारा R83.816 जो हमारा मदरबोर्ड है वो किस तरह से काम करता है, इसके कौन से वोल्टेज पहले बनते हैं और वोल्टेज किस तरह से बनते हैं। तो ये मैं पहले सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये जो हमारा मदरबोर्ड होता है, तो सबसे पहले हम इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई करते हैं, इधर से इनपुट करते हैं। तो इस मदरबोर्ड के अंदर इनपुट जाता है। फिर इसके बाद ये हमारा रखा है ये हमारा लाइन फिल्टर हो गया। लाइन फिल्टर से होते हुए डायोड जाता है, और डायोड ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, सॉरी डायोड डायोड इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर डायोड ही होता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमारा जो सप्लाई है वो डीसी में हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा मेन फिल्टर में जाता है। तो जो मेन फिल्टर में होगा वोल्टेज उधर 200 से 80 से लेकर के मतलब 250 से लेकर के 350 के बीच में कुछ भी वोल्टेज हो सकता है। तो मेन फिल्टर में हमारा डीसी में चेक करना है। और ये हमारा जो सेक्शन होता है इस साइड का, जो हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके जो इस साइड का सिस्टम सेक्शन होता है वो हमारा हॉट सेक्शन होता है, और जो दूसरी साइड का सेक्शन होता है वो कूल्ड सेक्शन होता है। कहें कि जो हॉट सेक्शन होता है जो उसमें हाई वोल्टेज मिलते हैं, जो लो सेक्शन होता है कूल्ड सेक्शन होता है उसमें लो वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 350 वोल्टेज चेक करना है। फिर इसके बाद हमारा एक मॉसफेट लगा रहता है और ड्राइवर आईसी लगी रहती है। तो क्या करते हैं, जो हमारा चॉपर है, चॉपर से हमारा इस तरह से इसमें कॉइल लगी होती है, और इस हमारा जो मॉसफेट है, मॉसफेट को ड्राइवर आईसी ड्राइव करती है, जिस कारण से जो हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है स्विच करता है। और जैसे कि आपको पता हो कि जो हमारा प्राइमरी साइड, अगर हमारा जो चॉपर स्विचिंग करता है, तो जो हमारी सेकेंडरी साइड वोल्टेज है वाइंडिंग के थ्रू उसकी इंक्रीज मतलब निकलती है वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा दूसरी साइड जो वोल्टेज मेन वोल्टेज निकल के आता है किसी भी मदरबोर्ड में, वो 12 वोल्ट है। और गाइस, हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया, तो जा करके आप उसको यूट्यूब के अंदर जाएं और उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस साइड हमारा यहाँ 12 वोल्ट बनता है, सॉरी इस साइड जो हमारे इस वाले ये हमारा जो डबल डायोड है, ठीक है, डबल डायोड इसमें होता है। तो ये साइड ये इसमें जो हमारा लगा है, ये इसमें जो वोल्टेज है हमारा वो लगभग 19 से 20-22 वोल्ट के आसपास होता है, जो कि हमारा बैकलाइट को चलाने के लिए होता है, ठीक है। तो बैकलाइट चलाने के लिए हमारा सिस्टम बना है, ठीक है, ये इस डायोड से। जो ये वाला हमारा डबल डायोड लगा है, ठीक है, तो ये डबल डायोड से हमारा 12 वोल्ट निकल के आता है, जो कि हमारा डीसी 12 वोल्ट है, ठीक है। तो जो हमारा ये मदरबोर्ड को पूरा ऑपरेट करने का मेन वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट आया, 12 वोल्ट से क्या करता है, ये कॉइल हमारी लगी है, और ये हमारा एक रेगुलेटर लगा है जो 12 वोल्ट को रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम। फिर 5 वोल्ट से हमारा एक यहाँ रेगुलेटर आईसी लगी है, रेगुलेटर आईसी 5 वोल्ट इसको देती है, इस रेगुलेटर आईसी में आता है। फिर ये रेगुलेटर आईसी हमारी 5 वोल्ट को हमारा 1.1 या 1.2 वोल्टेज में बदलती है, जो कि हमारा एमसीयू का कोर वोल्टेज है, ठीक है। फिर इसके बाद यही हमारा जो है 5 वोल्ट जाता है ट्रिपल वन एट आईसी में, जो है वो जो कि रेगुलेटर आईसी है। और उस रेगुलेटर आईसी में दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा 1.8 वोल्टेज आउटपुट का, एक 3.3 वोल्टेज आउटपुट का, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो क्या होता है, 5 वोल्ट हमारा इसमें गया, इधर से हमारा 3.3 वोल्ट आउट होता है, और जो हमारा फ्लैश आईसी होते हैं और एमसीयू आईसी है उसको डायरेक्ट वोल्टेज जाता है, ठीक है।
तो ये वोल्टेज जाने के बाद जो हमारा स्टैंड बाई लाइट है, स्टैंड बाई लाइट हमारा जल जाता है। और स्टैंड बाई को जैसे हम रिमोट से इसको स्टैंड बाई से रिलीज होते हैं, तो इधर से हमारे जो सिग्नल जाते हैं, ठीक है। तो सिग्नल जाते हैं, तो इसका जो हमारा एक जो 1118 आईसी है, उसका जो दूसरा साइड होता है, मतलब दो पार्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा एनपीएन ट्रांजेक्शन के थ्रू यही 5 वोल्ट इसको दे दिया जाता है। तो जब इसको 5 वोल्ट दे दिया जाएगा, तो ये आउटपुट कर देगा 1.8 वोल्ट। वो और 1.8 वोल्ट जो हमारा 1.8 वोल्ट होता है, वो हमारा होता है रैम का वोल्टेज, ठीक है। तो रैम होता है एमसीयू के अंदर, तो रैम में भी चला जाता है। इस तरह हमारा टीबी वर्क करता है और टीबी हमारा काम करता था। तो इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम क्या था कि हमने इसका देखा, इसमें हमारा 3.3 वोल्ट शॉर्ट हो गया था, ठीक है। पूरी तरह से 3.3 वोल्ट शॉर्ट हो गया था, नहीं मिल रहा था। और 1.2 वोल्ट भी हमारा पूरी तरह से शॉर्ट हो गया था। तो मैं क्या किया था, इस आईसी को निकाल के देखा, तो हमने देखा कि ये आईसी हमारी सही है, ठीक है। उसके बाद भी शॉर्टिंग नहीं गई। इसके हमने बीच के कैपेसिटर्स वगैरह निकाल के चेक किया, तो वो भी देखा कि हमारा जो है ये इसमें भी दिक्कत हो रही है, जो है इसको निकालने के बाद कैपेसिटर भी हमारा शॉर्टिंग नहीं गया। 1.2 वोल्ट के भी लाइन में हमने चेक किया, कैपेसिटर्स वगैरह, रेगुलेटर वगैरह, तो सब कुछ जो है रेगुलेटर कैपेसिटर सही है। फिर हमने क्या जज किया, क्या पाया कि जैसे हमने इसके ऊपर एमसीयू आईसी के ऊपर हाथ रखा, तो हमें ये पता चला कि जो हमारा एमसीयू आईसी हीट हो रहा था। तो हमें कंफर्म समझ में आ गया कि जो हमारा एमसीयू आईसी प्रोसेसर आईसी है, वो हमारा अंदर से शॉर्ट हो गया था, जिस कारण से अब हमें इस मदरबोर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को बहुत जल्दी है, इस वजह से मैं इस मदरबोर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ। वरना इसमें मैं एमसीयू आईसी, जैसे मेरे पास दूसरा बोर्ड पड़ा है, ये देख पा रहे होंगे, सेम बोर्ड है, ठीक है, सेम बोर्ड है, देख पा रहे होंगे। तो इसका एमसीयू आईसी को निकाल करके इसमें लगा दूंगा एसएमडी हार्ड गन से। अगर वो वाला वीडियो अगर आपको चाहिए कि इस आईसी को किस तरह से चेंज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप उसको कमेंट करके भरिए और सारी चीजें मुझसे पूछिए। मुझे जब समय मिलता है मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। तो एमसीयू आईसी के बारे में समझ गए कि एमसीयू आईसी खराब थी, मैं चाहता तो उसकी डाल देता, लेकिन कस्टमर को काफी जल्दी थी, जिस कारण से अब मैं इसमें मदरबोर्ड डालूंगा। तो यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मदरबोर्ड को निकाल के अलग कर दूंगा। तो उसके पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है मदरबोर्ड को चेंज करने से पहले, क्या हमें चीजें देखना होता है। इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, जो मदरबोर्ड को चेंज करने से पहले ये देखना होता है, जो हमारा इसके अंदर पैनल लगा है, ठीक है। जो हमारा एलईडी टीवी के अंदर जो पैनल लगा है, पैनल कितने वोल्ट का है। तो हमारा एलईडी टीवी में 3 टाइप के पैनल होते हैं। एक 3.3 वोल्ट का पैनल होता है, एक 5 वोल्ट का, मतलब 5 वोल्ट का पैनल होता है, और फिर इसके बाद एक 12 वोल्ट का पैनल होता है, ठीक है। तो हमारे जो एलईडी टीवी में पैनल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वोल्टेज वाले, ठीक है। बाकी आईपीएस बहुत सारी डिस्प्ले होती है, वो अलग चीज हो गया। बाकी वोल्टेज की बात करूं तो अभी 3 टाइप के हैं, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये हमारा जो पैनल है कितने वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है, आप इसको निकालेंगे इधर से, और ये देख पर, सॉरी इसको निकालना नहीं, ये देख पाओगे लाल कलर की 3 वायर दिख रही है, ये है हमारी बीसीसी, जिसको कहते हैं पैनल का मेन वोल्टेज, बीसीसी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये बीसीसी वोल्टेज यही लाल वाली वायरों से हमारा जो है पैनल के अंदर वोल्टेज जाता है, जिससे हमारा पैनल चलता है, ठीक है। तो फिर क्या करना होता है, और ये पैनल का वोल्टेज कब आता है, जब हम स्टैंड बाई रिलीज करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देख पा रहा हूँ इधर हमारा जम्फर लगा है, एक 12 वोल्ट, एक 5 वोल्ट, ठीक है। तो अभी मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा, नहीं तो मेरे पास दूसरा मदरबोर्ड है, सेम मदरबोर्ड, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है आपको। तो इधर से ये देख पा रहे होंगे, इधर 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा 12 वोल्ट की तरफ लगा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा एलईडी टीवी है, इसको 12 वोल्ट से ऑपरेट करने के लिए ये जो है ये इसमें पैनल लगा है, ठीक है। अब सबसे अच्छा जो तरीका होता है, इससे भी अच्छा तरीका, पहले तो ये भी अच्छा तरीका, कोई गलत तरीका नहीं, क्योंकि इसमें पुराने मदरबोर्ड से आपको जेन्युइन चीज मिलती है कि ये 12 वोल्ट का मदरबोर्ड है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपके पास मदरबोर्ड में ना लिखा हो तो आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इस पैनल का जो मॉडल नंबर होता है ना, आपको उसको गूगल सर्च करना होता है, ठीक है। तो हर एक पैनल का एक मॉडल नंबर होता है, तो आप उसको गूगल सर्च कर लीजिएगा। तो पैनल के अंदर जितने भी आपका ग्राफिक्स पॉइंट होंगे, जितने भी ग्राफिक्स सिग्नल होंगे, वो सारा डेटा आपको निकल जाएगा। बाकी ग्राफिक्स सिग्नल के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ग्राफिक्स सिग्नल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से किसी भी मदरबोर्ड या जो है हमारा पैनल है, पैनल से मदरबोर्ड के ग्राफिक्स सिग्नल बीसीसी किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, एलबीडीएस कनेक्शन कैसे होते हैं, मैं आपको स्टेप बाय डिटेल में बता दूंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए यही से छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने इसको निकाल दिया, ये 12 वोल्ट का पैनल। तो मैं क्या करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान को चलो आपका पैनल 3.3 वोल्ट है और आप मदरबोर्ड मार्केट से ले आते हैं, मार्केट से मदरबोर्ड लाए, फिर उसमें 12 वोल्ट निकल रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, जम्फर 12 वोल्ट का लगा, तो फिर क्या होगा कि आपका जो पैनल है वो बढ़ जाएगा, बर्न हो जाएगा, पैनल तुरंत खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हर एक टेक्नीशियन गलती करता है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको नया मदरबोर्ड दिखाता हूँ। मैंने सेम मदरबोर्ड मार्केट से उठा लिया है, तो ये देख पा रहा हूँ कि ये है मदरबोर्ड हमारा, ये है मदरबोर्ड, सेम मदरबोर्ड है, बिल्कुल न्यू मदरबोर्ड। ये देख पा रहे मैं सेम मदरबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, मार्केट में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देख पा रहे सेम मदरबोर्ड है, ये देख पा रहे ठीक है। तो सेम मदरबोर्ड है। तो इसका मैं जम्फर की बात करूं तो देख पा रहे
ये भी 12 वोल्ट में जम्फर लगा है, क्योंकि सेम मदरबोर्ड है, सेम नंबर है इसका, तो इसलिए ये जो है सेम मदरबोर्ड है, तो इसलिए इसका जो है जम्फर भी सेम लगा है। तो 12 वोल्ट का ये भी है। लेकिन बहुत सारे मार्केट में यूनिवर्सल मदरबोर्ड होते हैं, उसमें जम्फर लगाने के लिए होता है कि जम्फर आपको उठा करके 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट में देना होता है। और इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें जो है रेजिस्टेंस या शॉर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए दिया है। तो बात एक ही है, ठीक है। तो किसी पे जम्फर होता है। बाकी अगर उस मदरबोर्ड के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके बारे में मैं कभी डिटेल से वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप मेरे पास कनेक्टेड रहिए, मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, अच्छा टेक्नीशियन बना दूंगा जहां तक मुझे आता है। और मुझसे जो ऊपर है, जो मुझसे भी ज्यादा जिनको आता है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उससे उनसे भी मैं बहुत सारी चीज सीखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से मैं सीखता और सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ कि इस मदरबोर्ड को मैं निकाल के साइड में करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं अभी इधर से खोल लेता हूँ। तो इसमें जो स्क्रूज वगैरह लगे हैं, तो मैं सारी चीजें इसको खोल लूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, पूरे स्क्रू खोल करके मदरबोर्ड बाहर करके आगे दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हमने मदरबोर्ड को बाहर कर लिया है, ये देख पा रहे। अब ये हमारा 220 वोल्ट एसी का सिग्नल है, ये एलवीडीएस का हमने पहले निकाल दिया था। और इस साइड जो हमारा की का सिस्टम है, ठीक है, आईआर और की, ये देखो लिखा भी है इधर, आईआर और की के लिए है। और इस साइड हमारा जो है ये जो पैनल लगा है, एलईडी पैनल और सेंसर, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये हमारा जो कनेक्टर है बैकलाइट का, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, उसी तरह हमें लगा देना है। मैं आपको और भी सारी चीजें दिखाता हूँ, अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी चीजें। ये हमारा नया मदरबोर्ड, ठीक है। उसी तरह हमको इसको जो है पीछे से देख लेना, कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। मार्केट में बहुत सारे रिपेयर मदरबोर्ड रख देते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। बहुत सारे स्कैम होता है, तो चीजों को समझना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले जो है इसको 220 वोल्ट वाले को उसी तरह लगा देना है। और इसके बाद मैं की का भी ऐसे लगा देता हूँ। और फिर इसके बाद में एलबीडीएस का भी नहीं लगाना है, ठीक है, अभी नहीं लगाना है एलबीडीएस का। और इसके बाद आपको लगा देना है उसको। कोई भी मदरबोर्ड लाइक कभी भी एलबीडीएस का कनेक्शन आपको पहले नहीं करना, ध्यान दे लेना। क्योंकि बहुत सारे मदरबोर्ड ऐसे शॉर्टिंग कंडीशन में होते हैं, जिनमें बहुत कभी कभी ऐसे मदरबोर्ड आते हैं, हाई वोल्टेज निकालते हैं, मदरबोर्ड ही खराब होता है। तो उसमें क्या होता है, मदरबोर्ड तो खराब ही होता है, आपका चलता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपका जो पैनल भी बर्न हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको पहले एलबीडीएस केबल नहीं लगाना है। हमें पता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एलबीडीएस को हटा देना है और मदरबोर्ड को खाली चालू करके रखना है। और जो अपना बैकलाइट सेक्शन है उसका आपको कनेक्टर लगा देना है, ठीक है। तो अभी मैंने बैकलाइट का लगा दिया है। और इसके बाद मैं इसको भी अच्छे से कस लेता हूं और फिर आगे आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी हमने सारे कनेक्शन इसके कर लिया है, एलबीडीएस को छोड़ देना, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूं, पावर देता हूं, ठीक है। तभी इसको मैं पावर देता हूं इधर से, ठीक है। ये 220 वोल्ट इनपुट करता हूं इसको। और इसके बाद मैं इसका देखता हूं जो एलईडी पैनल है वो किस तरह से जल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इधर से इनपुट दे देता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, इस मदरबोर्ड को इस रिमोट से, देख पा रहा हूँ ये रिमोट है, साथ में रिमोट भी मिल जाता है, ठीक है। तो जो है साथ में आपको रिमोट ले आना है, अगर ना मिले तो ले आना, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको जो है लाल वाली बटन से इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह क्यों दिखाता हूं, क्योंकि स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा तो क्या होगा, कि जो हमारा 12 वोल्ट होगा इधर से चले, जब स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा अब बत्ती बुझ जाएगी, तभी हमारा इधर से जो पैनल के लिए वोल्टेज होगा वो निकलेगा। तो उसको हम मीटर से चेक करेंगे कि हमारा कितना वोल्ट निकल रहा है। पता चले 12 वोल्ट की जगह में और ज्यादा निकल रहा है, तो फिर हमारा पैनल खराब हो जाएगा ना, क्योंकि नया बोर्ड है, कोई भरोसा नहीं है कितना निकाल दे। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना, यही आपका मेन पॉइंट होता है, वरना आपका नुकसान बहुत होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मीटर लाता हूँ, स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, फिर इसके बाद आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमने मीटर को जो है 12 वोल्ट, सॉरी मैं इसे 20 वोल्ट में कर लेता हूँ। ये मैंने 20 वोल्ट में इसको जो है सेलेक्ट कर लिया है और डीसी की रेंज में है, ठीक है। ये लाइट आ गई हमारी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस सबसे पहले मैं इसके जो है ये पिन हमारे ऐसा लगा था, ठीक है। तो ये लाल वाले पॉइंट हमारे कहाँ थे, लाल वाले जो हमारे वायर थे हमारे इस साइड थे, ठीक है। तो इसके बाद हमें इधर का 12 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। तो क्या 12 वोल्ट आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। इस वाले पिन में आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। एक बार लाल वाली इधर भी थी, आया क्या, नहीं आया। मतलब जब तक हम टीवी को स्टैंड बाय से रिलीज नहीं करेंगे तब तक हमारा जो वोल्टेज होगा वो हमारा पैनल का वोल्टेज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमको इसको स्टैंड बाय से रिलीज करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको स्टैंड बाय से लाल वाली से बटन से रिलीज कर देता हूँ। तो मैंने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये देख पा रहे इधर जो हमारी व्हाइट कलर की बत्ती जल गई है, मतलब ये होता है कि जो हमारा बैकलाइट है, बैकलाइट ऑन हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल के लिए चलने के लिए वोल्टेज मिला है वो मिला। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोब को ग्राउंड में रख लेता हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड में रख लिया। और इसके बाद मैं इसको स्टैंड बाय से देख पा रहा हूँ रिलीज है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इस वाले पिन में 12 वोल्ट चेक करता हूँ। तो मीटर में आप ध्यान देना, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, दिख नहीं रहा शायद। तो मीटर में ध्यान देना, मैं इसको एक एक पिन में तो देख पा रहा हूँ। ये जो हमारा 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट जो है रिलीज होगा, इधर से 12 वोल्ट आउटपुट होने लगा। तो ये 12 वोल्ट सीधा हमारे कहाँ जाता है, पैनल में। इस वाले पिन में चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट, ठीक है। एक वायर इसमें लगी थी, 12 वोल्ट, ठीक है। तो जो हमारा 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट हमारा ओके हो गया। इसमें लाल वाली वायर नहीं थी, जितनी लाल वाली वायर है, 3 लाल वाली वायर थी हमारी, रेड वायर, तो सब में 12 वोल्ट निकला। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा पैनल में वोल्टेज है 12 वोल्ट, क्योंकि हमें पहले से पता था कि जो हमारा पैनल है 12 वोल्ट का है, तो ठीक है। तो हमें पता था कि 12 वोल्ट का पैनल है, इसलिए हमने इधर चेक कर लिया कि हमारा 12 वोल्ट से ज्यादा तो नहीं मिल रहा। क्यों, हर बार आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर 12 वोल्ट से ज्यादा जाएगा तो हमारा पैनल बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मदरबोर्ड लाने से पहले आपको इस तरह से टेस्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें कंफर्म होगा कि जो हमारा 12 वोल्ट है 12 वोल्ट ही निकाल
डाल रहा है। अब इसके बाद क्या करूंगा, एलबीडीएस का जो कनेक्शन है उसको मैं कर दूंगा, ठीक है। और उसको करने के बाद हम ये देखेंगे जो हमारा ग्राफिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ग्राफिक्स नहीं आएगा तो क्योंकि हमारा जो पैनल होता है एचडी और नॉन एचडी में होता है, तो फिर उसके लिए हमको जो है इसका सर्विस कोड होता है, सर्विस कोड डाल करके एचडी और नॉन एचडी में जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारा इसको एलबीडीएस लगाने के बाद हमारा ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम सर्विस कोड भी डाल के आपको दिखाएंगे और चेक करके दिखाएंगे। और अगर हमारा ग्राफिक्स बन जाता है तो इस तरह इसको जो है छोड़ देंगे और इसमें जो है आपको इसको पैक करके कस्टमर को दे देंगे। तो ठीक है, अभी मैं इसको उसके लिए क्या करना है, मैं इसको इधर से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने टीवी को उधर से निकाल दिया है और इसके बाद मैं एलबीडीएस के जो कनेक्शन है उसको करता हूँ। और इसको मैं मीटर को साइड में कर दिया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। अब इसके बाद मैं इसको जो है एलबीडीएस कनेक्शन इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कर दिया है इसको, ये मैंने। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें जितना भी सामान है मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर लेता हूँ और इसको आप मदरबोर्ड को इसमें कस सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक दो खीले इसके जो नट हैं स्क्रू, इसको मैं इसको टाइट कर लूंगा ताकि जैसे हम टीवी आपको उठा करके दिखाएं तो ये जो है मदरबोर्ड इधर उधर ना हो। तो मैं इसको जो, तो जैसा कि आप देख पाओगे हमने इसके जितने भी इसमें स्क्रू थे 1 2 3, तो हमने स्क्रू टाइट कर लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें एलबीडीएस का भी कनेक्शन कर दिया। अब इसको मैं सप्लाई जो देता हूँ इनपुट, ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट देता हूँ और टीवी को मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे आपको ऐसे दिखाने के लिए हो जाए, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सप्लाई इनपुट देता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं इधर से इसको दे दिया इनपुट, ठीक है। तो मैं इधर से जो है इसको सप्लाई दे दिया, ठीक है। ये मैं पैनल दिखा दूं आपको, एलईडी पैनल, तो इस तरह, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा, ठीक है। तो स्टैंड बाय से इसको रिलीज करता हूं। उसके लिए क्या करता हूं, मैं पहले कैमरे को थोड़ा सा और दूर कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं मैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर से स्टैंड बाय से इसको करता हूँ रिलीज, ठीक है। तो ये मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है। देखना उधर, वो देख पा रहा हूँ, इधर जो है व्हाइट कलर की लाइट जल गई, इसका मतलब होता है बैक लाइट जल गई, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि जो हमारा ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स बना क्या। तो इसको मैं क्या करता हूँ, टीवी को उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे नीला स्क्रीन आ गया और इसके बाद नो सिग्नल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स बन गया है। अभी क्या करना होगा, बहुत सारा ऐसा कारण होते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कत होती है कि क्या होता है कि ग्राफिक्स नहीं बनती है, मतलब जो बैकलाइट है बैकलाइट चलती है लेकिन जो है डिस्प्ले में स्क्रीन नहीं आती। तो वो एक मतलब एक लॉजिक है, मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है। वो 2 कारण से इस तरह की समस्या होती है। कभी कभी तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जो है टीवी में, कस्टमर लेके आ जाता है कि मतलब ग्राफिक्स नहीं बनती, तो पैनल का भी फॉल्ट होता है। जो मेन फॉल्ट होता है मैं बताता हूँ, अगर आपको नए मदरबोर्ड डालने के बाद अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें क्या करना है, आपको कोड डालना है, ठीक है। तो कोड हर एक मदरबोर्ड का अलग अलग होता है, तो ठीक है, बहुत सारे क्या करता हूँ उसके जो कोड होते हैं, ठीक है। तो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर इसके बाद भी कोड डालने के बाद भी अगर इस तरह की समस्या आ जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा जो उसमें सॉफ्टवेयर होता है फ्लैश आईसी में, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है करप्ट हो गया, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, किस तरह से फ्लैश आईसी को फ्लैश किया जाता है, अगर इसके वीडियो में, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा किस तरह से किसी भी टेलीविजन का सॉफ्टवेयर कहां से मिलता है और किस तरह से उसको फ्लैश किया जाता है, किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी अभी देख पा रहे होंगे एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे साइड का पोर्शन है, इधर ऊपर सैमसंग लिखा है, ये सैमसंग है और ये सामने जो है उल्टा दिख रहा है, बिर्थ इसका उल्टा है। तो बिर्थ उल्टा है तो इसके लिए इसलिए इसके लिए हमें किस तरह से रिपेयर करना है वो आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये बिर्थ उल्टा है, देख पा रहे होंगे, ये सैमसंग नीचे है, तो मतलब नीचे अगर ऊपर सैमसंग हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है। मतलब ये जो वीडियो इधर है इधर आ जाएगा तो इसका टेक्स्ट जो है सीधे हो जाएंगे, मतलब ये अभी उल्टा दिख रही है, ठीक है। तो इसको हमें किस तरह से रिपेयर करना है मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो हमने इसको ये देख लिया कि हमारी टेलीविजन है ऑन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। खाली दिक्कत इसमें ये है कि बिर्थ की प्रॉब्लम है, मतलब स्क्रीन जो है उल्टा हो गई थी। तो इस स्क्रीन को सीधा करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एलईडी टीवी को सबसे पहले मैं इसको जो है इसका पैक कर लेता हूँ, मदरबोर्ड वगैरह स्पीकर्स वगैरह सारी चीजें पैक कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद आगे मैं इसको जो है टीवी को सीधा रखता हूँ, फिर दिखाता हूँ किस तरह से उल्टा है और इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सीधा करना है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अभी मैं इस टीवी को पैक करता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस टेलीविजन को पूरी तरह से इसके बांध लिया है और इसमें जितने भी नट स्क्रूज वगैरह लगे थे सब कुछ हमने जो है इसको फिट कर लिया है पूरी तरह से। अभी हम क्या करते हैं, टीवी को सीधा रखते हैं और फिर इसके बाद आपको चला करके दिखाते हैं और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अभी मैं टीवी को सीधा करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिमोट होना चाहिए, देख पा रहे होंगे ये है हमारा पास रिमोट और इसमें इसके जो सर्विस कोड होते हैं उसको जो है कोड को डालना पड़ता है, जिससे हमारा इसका जो सर्विस मेनू है, सर्विस मेनू ओपन होता है, उसी से इसको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको किसी अदर पर्सन से भी आ सकती है, जैसे कोई कस्टमर आता है आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के, तो उसमें भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। और कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हम अभी मदरबोर्ड डाले हैं तो इस तरह का जो है रेजुलेशन प्रॉब्लम, रेजुलेशन एक्चुअली जैसे एचडी नॉन एचडी वाला होता है तो रेजुलेशन अलग चीज है और ये बिर्थ प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसको किस तरह से रिपेयर करना बताऊंगा। रेजुलेशन के ऊपर वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी बताऊंगा। तो अभी के लिए हम इसको यही समझते हैं। तो उसके लिए
लिए ये जो मदरबोर्ड होता है, हर एक मदरबोर्ड और हर एक टीवी का सर्विस कोड अलग होता है। तो इस मदरबोर्ड में जो हमने डाला है अभी नया इसमें, तो इसका जो सर्विस कोड है मैं आपको बताता हूँ। ये देख पा रहे होंगे सोर्स लिखा होगा, तो किसी रिमोट में सोर्स नहीं लिखा रहता, तो आपको क्या करना है, उसमें इनपुट लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें सोर्स है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेलीविजन में सबसे पहले मैं सोर्स दबाता हूँ और कोड आप नोट डाउन कर लेना। और इसमें जो है 816 मदरबोर्ड का आपने नंबर पहले बताया था, तो उस नंबर को नोट कर लेना मदरबोर्ड का। और अगर उस तरह की मदरबोर्ड में या किसी भी ऐसी टीवी, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सल टीवी, यूनिवर्सल मदरबोर्ड है, उसमें लमसम यही कोड लगता है। तो क्या करता है, कोड का नंबर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको डाल करना है सोर्स, तो मैं इसको सोर्स कर दिया। और फिर इसके बाद आपको डाल करना है 11 और इसके बाद 47, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे हमारा जो सर्विस कोड है, सर्विस कोड आ गया है। ये सर्विस मेनू पूरी तरह से ये देख पा रहे होंगे फैक्ट्री सेटिंग्स करके आ गया है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद देख पा रहे होंगे अभी नीचे 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे क्या दिख रहा है, पैनल सेटिंग। तो हमें पैनल की सेटिंग करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, रिमोट से मैं इसको पैनल सेटिंग में जाऊंगा, ठीक है। तो ये पैनल सेटिंग में करता हूँ। फिर इसके बाद इसके देख पा रहे होंगे ये जो रिमोट है, इधर किसी में ओके रहता है, किसी में इनपुट रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ओके कर देता हूँ इधर से, ठीक है। तो इसको मैं इधर से जो है, इसको रिमोट से इसको जो है इधर से प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको प्रेस कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे कहाँ जाना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पैनल सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिमोट से जाना है मिरर के ऑप्शन में। तो मैं इधर से जा रहा हूँ मिरर कंट्रोल। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस रिमोट की ही बटन से मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ रिमोट की बटन। ये देख पा रहे होंगे ये हमारी रिमोट की। तो इसको क्या करना है, आपको ये वाली बटन को जो है प्रेस कर देना है। तो मैं इसको अभी कर देता हूँ प्रेस। तो ये देख पा रहे होंगे जो हमारा पैनल सेटिंग है, पैनल सेटिंग हमारा ओके हो गया है। जो हमारा मिरर उल्टा था, तो हमारा जो मिरर है वो सीधा हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे इसी बटन के थ्रू। मैं दिखा देता हूँ आपको बटन, इसी के थ्रू हम इसको ओके कर देते हैं। तो मैं इसको इधर से ओके कर दिया है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अभी क्या करता हूँ, मैं टीवी को एक बार ऑफ कर देता हूँ और इसके बाद सीधा ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम है ये पूर्ण रूप से सही हुई या फिर नहीं हुई। अगर सही नहीं होती है तो इसके बाद हम फिर से इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अभी हम टीवी को ऑफ करते हैं, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो एक बार ऑफ करते हैं, वो स्विच है, और इसके बाद वापस से ऑन करते हैं इसको। तो हमने ऑन कर दिया है और इसके बाद देखते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है फिक्स हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो इसके बाद हम दूसरा स्टेप लेंगे। तो देख पा रहे होंगे जो हमारा मिरर है बिल्कुल एकदम ओके हो गया है। अभी हमें इसको क्या करना है, बैक कर देना है। तो हमारा एग्जिट बटन है इसमें रिमोट में, दिखा देता हूँ आपको। ये एग्जिट बटन है, ये है एग्जिट बटन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एग्जिट बटन, तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ इधर से। तो देख पा रहे होंगे जो हमारा प्रॉब्लम है पूर्ण रूप से ओके हो गया है, पूरी तरह से सही हो गया है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। हमने प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व किया है। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको जरा सा अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी टेक्नीशियनों को हेल्प हो सके। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।